एक हरे भरे बगीचे में चंपा नाम की एक चंचल चिड़िया रहती थी। वो बहुत तेज उड़ती थी और दिन भर गाते गुनगुनाते हुए दाना चुगती रहती थी। बगीचे में एक पेड़ के नीचे म्याऊ नाम की बिल्ली भी रहती थी, जो हमेशा चंपा को पकड़ने का सपना देखती थी। वहीं पास के एक पेड़ पर एक चालाक कौवा काले रंग का कालू भी रहता था। एक दिन चंपा ने देखा कि बगीचे में एक नया आम का पेड़ उग आया है और उसमें मीठे आम लगे हैं। चंपा ने सोचा, वाह, इतने मीठे आम, मुझे जरूर इनमें से एक का स्वाद चखना चाहिए। उसे झपटते देख म्याऊ बिल्ली ने तुरंत ध्यान दिया। अरे वाह, आज तो मेरा नसीब खुल जाएगा। अगर ये चंपा थोड़ा नीचे आए तो मैं इसे दबोच लूं। चंपा सावधान थी, पर जैसे ही वो आम खाने के लिए नीचे आई, म्याऊ ने छलांग लगाई। चंपा फुर्ती से उड़ गई और म्याऊ का पंजा खाली रह गया। तभी कालू कौवा उसकी तरफ देखते हुए हंस पड़ा। अरे म्याऊ, चंपा को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। वो इतनी फुर्तीली है कि तुम केवल सपने ही देख सकती हो। अरे तुम चुप रहो कालू, मैं जानती हूँ कि मैं इसे कैसे पकड़ सकती हूँ। एक दिन ये मेरे पंजों में होगी। ये सुनकर चंपा ने भी अपनी चोंच से ठाका लगाया। म्याऊ, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तुमसे ज्यादा होशियार तो मैं हूँ। म्याऊ चुप हो गई, पर उसके मन में एक योजना चल रही थी। उसने सोचा कि अगर वो कालू को अपने साथ मिलाए तो शायद वो चंपा को पकड़ सकती है। उस शाम म्याऊ ने कालू से बात की। सुनो कालू, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों मिलकर चंपा को पकड़ सकते हैं। हम आम के पेड़ के नीचे कुछ दाना रख देंगे। जब चंपा आएगी तो तुम उसे आम खाने के लिए नीचे बुला देना और मैं उसे दबोच लूंगी। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें जो भी आम चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। कालू ने सोचा और म्याऊ की योजना में उसका साथ देने को तैयार हो गया। अगले दिन कालू ने आम के पेड़ के नीचे कुछ दाने बिखेर दिए। चंपा ने देखा तो उसे दाने देखकर लालच आ गई। तभी कालू ने उससे कहा, अरे चंपा, देखो कितने स्वादिष्ट दाने हैं। आओ ना, आओ नीचे आओ। चंपा थोड़ी चौकन्नी हो गई। उसने सोचा, कहीं ये मुझसे चाल तो नहीं चल रहा। पर दानों का लालच उसे नीचे ले आया। जैसे ही चंपा नीचे आई, म्याऊ झाड़ियों में से बाहर कूदी। लेकिन इस बार भी चंपा ने फुर्ती दिखाई और तुरंत ऊपर उड़ गई। चंपा ने कालू की चालाकी समझ ली थी। कालू, तुमने धोखा दिया। दोस्त होकर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कालू को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन उसने चुपचाप माफी मांगने की बजाय खुद को बचाने का नाटक किया। अरे मुझे क्या पता था कि म्याऊ वहां छिपी होगी। मैं तो बस तुम्हें स्वादिष्ट दाने दिखा रहा था। चंपा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और फिर से अपने पेड़ पर जा बैठी। कुछ दिन बाद कालू एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था और एक शिकारी ने उस पर निशाना साधा। चंपा ने ये देखा और तुरंत कालू को चेतावनी दी। कालू, भागो, शिकारी तुम्हें निशाना बना रहा है। कालू ने तुरंत उड़ान भरी और शिकारी की पकड़ से बच गया। उसने राहत की सांस ली और तुरंत चंपा के पास गया। चंपा, तुमने मेरी जान बचाई। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कालू, हम सबसे गलती होती है, लेकिन अगली बार याद रखना कि दोस्ती में सच्चाई और वफादारी सबसे जरूरी होती है। कालू ने चंपा से सच्ची दोस्ती निभाने का वादा किया। म्याऊ को दोनों ने मिलकर समझाया कि धोखा देकर किसी को नहीं फंसाया जा सकता। उस दिन के बाद से तीनों में सच्ची दोस्ती हो गई और बगीचा फिर से उनकी खिलखिलाहट से गूंजने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास और वफादारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ।